अच्छा जी, बहन के लिए ये दोनों कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। हमें बड़ी इज्जत से भेजा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आप फिर में हाजिर हैं। ये देखें जी कैसा सन्नाटा है गली में। तभी मैं उन्हें भेज रहा नहीं था। यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेहद रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह सोनिया ने कढ़ाई सी बनाई है। ये भी रात के खाने के लिए 7 चपातियाँ बना रही है। कढ़ाई बोल रही हूँ, खीमा बोल रही हूँ। कढ़ाई बेटा ये देखो माशाल्लाह वाइट कढ़ाई विद मसाले के साथ। सही नाम लिया। ये पराठा ही है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो जी? उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक हो। जन्नत के लिए पराठा है जी। पराठा तो नहीं, धोखा ही दिया हुआ है। नहीं, इतना अच्छा पराठा बनाया है। हल्का सा मैंने घी लगाया है जन्नत के लिए, क्योंकि घी आपको पता है ना नुकसान है, आप वो कमेंट में बोलते हो ना, तो इसलिए मैंने जन्नत के लिए हल्के घी वाला पराठा बनाया है, मजेदार सा। अपने लिए सालन बनाया है। तो अब खाते हैं जी खाना। मैं और जन्नत के बाबा और हसन और हुसैन ने खा लिए चावल। क्या क्या ये मैं नहीं खा रही, मेरे को वो फिर तैयार बैठे हुए हैं चावल खा वो के। बत्त क्या कह रही है पीछे से मुझे कह रही है वो देखे वो बोल रहे हैं आप लोग कढ़ाई खा रहे हैं, हमें चावल दे दिए हैं। आवाज भी नहीं सुन रही। मैं बोले एक और रोटी पकाओ। अब बनाओ। आओ हमारे से कि आप लोग खा लो। आज जन्नत कितना मजे का पराठा है। बेटा एक 2 रोटी फालतू ही बनाई है। उठा दे यार। लगा अच्छा जी, ये गदर सोनिया के लिए यहाँ डलता है। सोनिया और जन्नत के लिए हसन हुसैन दोनों डालते हैं मिलके। आज जन्नत जो है ना बड़ी बनी है। डाल दे भाई, डाल दे। आने दे भाई। ये आ गया। ये कौन से सही तरीके से नहीं डला। अच्छा मेरी बात सुने, कल हुसैन ने ना बिना बोले बर्तन धो लिए थे। नहीं आप नहीं धो सकती, आप नहीं घुसना, ठंडे फर्श है वहाँ। मैंने हसन को बोला, आपने हसन आज बिना बोले मुझे आपने बर्तन धोने, किचन साफ करना है। कहता है ये काम अच्छा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप शामिल करते हैं? हम लोग भी ठीक ठाक होंगे, आप लोग भी। जी मम्मा ने दोनों को काम बांट दिया है और ये दोनों काम करना भी। एक भैया चाय पकाए, दूसरा भैया बर्तन धो रहा है और मम्मा बाबा बैठे हुए और हैं। मम्मा बाबा बैठे हुए कब्बल में और मम्मा कब्र में नहीं, कंबल में। कंबल में। और मम्मा अपनी तस्वीर पड़ी है और बाबा वो पीछे बैठा हुआ है। कबर में मम्मा की तस्वीर देखो जन्नत। मम्मा की तस्वीर मम्मा पढ़ी अपनी हजार दांव वाली तस्वीर। जी रात का टाइम है, मेरा और मम्मा का मूंगफलियाँ खाने का दिल कर रहा है। बाबा को मम्मा और मैं कब से बोल रहे हम लोगों के लिए मूंगफलियाँ मंगा दो, भी तो कितना टाइम भी नहीं हुआ। इसलिए बाबा और मम्मा हम लोग मम्मा और मैं इतना बोल बोल के बाबा ने लेके आ और भैया से मंगाया मूंगफलियाँ। इसलिए मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा आप जाते हुए मूंगफलियाँ ले लेना। बेटा आप मूंगफलियों का जो टाइम होता है ना आपका वो गलत होता है। ऊपर टाइम देखो। आप मुझे मूंगफलियाँ खानी हुआ करें सुबह बताया करो। बाबा अभी भी मिल सकती है, अभी तक अभी नहीं मिल सकती, अभी कोई नहीं जाएगा बाहर, सर्दियों के दिन है। हाँ, बाबा कोई इन भी नहीं दोनों को भेज जाएगा। दो ना, चले जाएंगे। नहीं बेटा तुम्हारी फलियाँ इतनी जरूरी नहीं है। बाबा फली इतनी जरूरी है, आप आते हुए नहीं लेके आए। जरूरी नहीं है, बंद कर दो। अच्छा जी, बहन के लिए ये दोनों कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। हमें बड़ी इज्जत से भेजा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आप फिर में हाजिर हैं। इन्हें आखिरकार मेरी बात मान ली। हाँ जी। यासन भाई का भी खाएगा दिल कर रहा था, रोने लग गई थी, चीखें मार दी। चीखे नहीं, दरअसल हसन का भी अपना दिल कर रहा है
मैं तो खाता ही नहीं हूँ, बाबा भी खाते हैं, मम्मा भी खाती है। और चलो बेटा चलो। जिन्हें लेके आएंगे सबसे पहले आप होगे। मैं नहीं खाता, है। जिन्हें भी खाती है। क्या निकला? चलो 9 बजे, इतना टाइम नहीं हुआ है। हाँ 9:30 हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं। अच्छा जाओ ना, निकलो ना, हसन पूरा रात बैग तो स्टार्ट करो ना। हसन भाई बैग स्टार्ट करें, फिर हम वो जा रहे हैं। ये देखें जी कैसा सन्नाटा है गली में। तभी मैं उन्हें भेज रहा नहीं था। यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा होता है। काफ़ी देर हो गई, आए नहीं है वापस। अब मैं जब तक नहीं आएंगे दरवाजे के आगे ही खड़ा रहूँगा। अभी तक वापस नहीं आए, बाहर सन्नाटा पड़ा हुआ है बिल्कुल। ये गांव है। ये तुम दोनों की वजह से जो है ना। नहीं, मैंने बोला शायद बाहर रोड वाली दुकान खुली होगी, वो इतनी दूर तो नहीं है ना। ये दुकान बंद होगी, बाहर गए होंगे। रोड पे चले गए, वापस आ जाते हैं। वो ये जिद कर रही थी, ये कह रही थी, तो मैंने बोला शायद खुली हो दुकानें। अभी तो 9 बजे हैं, शायद 10 बजे तक तो खुली हो दुकानें के नहीं। 9 तो नहीं, 9:30 इससे है। पहले कभी भी रात को जी 7-8 बजे का टाइम पे कभी बच्चों को भेजा ही नहीं है। जो भी चीज़ मंगानी होती है पहले ही मंगा लेते हैं। तो आज ये जिद कर रही थी, मैंने बोला 9 बजे अभी जाके देखो, तो अभी तक आए नहीं है। देखो आए तो पता चलेगा दुकान खुली भी यही है नहीं। ये आगे जी दोनों, पता नहीं फलियां मिली हैं या नहीं मिली। मिली हैं, खुली थी दुकान। वो दूसरी बात वाली बंद थी, दूसरी से ली है। अच्छा जी, इन दोनों को मैंने भेजा था कुछ सौदा लेने के लिए। कुकिंग ऑयल नहीं था और सब्ज़ी वगैरह कुछ। पूरे हो गए पैसे? कितने का हुआ है? 5,000 का। 5,000 पूरा 5,000। क्या क्या लाए हो? आधा किलो आलू हैं, आलू है, किलो शलजम आलू है, हैं, प्याज है, टमाटर है और मटर। मटर। चलो रखो यहाँ पे। अच्छा जी, कुछ सौदा मैं लेके आया हूँ। पहले थोड़ी देर पहले मैं लेके आया हूँ चीनी और पत्ती और घर का ये राशन कुछ इकट्ठा लेके आए हैं। तकरीबन ये मेरे हिसाब से महीना एक चल जाएगा। क्यों सोनिया? ये कुकिंग ऑयल महीना चलेगा? इस्तेमाल ना करें तो चल जाएगा, खाना पीना ना करें तो चल जाएगा। बड़ी अक्लमंदी की बात की है जी सोनिया ने। नहीं, महीना तो चलता है ना, महीने से कुछ दिन कम हो जाते हैं। लेकिन ये है कि आप उस दिन लेके आए थे, लेकिन वो फिर आपको पता है बार बार लेके आना पड़ता है। तो फिर मैंने बोला चले, पराठों के लिए घी ज्यादा अच्छा है, वो इसमें ऑयल में ज्यादा पराठे अच्छे नहीं लगते। आजकल आप पराठे खाते ही कम है। आजकल पराठे बंद किए हुए हैं जी। मैंने बोला चले, सब्जी क्या मंगाई है आपने? क्या मिक्स सब्जी? हाँ, गाजरें लानी थी। ऊपर पता करें जरा, अगर नहीं है तो ऊपर ही जाओ, छत पे बनाओ, जरा धूप में भी बैठो। मेरे भी देखे टूपी पहनी हुई है, नजला सा लगा हुआ है, कम से कम धूप में ना थोड़ा कम करूँ। मैं देखता हूँ ऊपर जाके। अच्छा जी, आज कुकिंग करने छत पे ही आए हैं। यहीं पे जो है ना लकड़ियों पे कुकिंग करेंगे इंशाल्लाह आज। सोनिया की काफ़ी दिन से फरमाइश थी, ऊपर जाते हैं कुकिंग करते हैं छत पे ज़रा धूप में बैठ के लकड़ियों पे। तो सर्दी के दिन है इसलिए सोनिया को भी अच्छा लग रहा है। मैंने फिर बोला आज चलो आओ। ऊपर काम चल रहा है, लेकिन ये कि अब पिछली साइड पे काम कर रहे हैं, तो अभी ये है कि पर्दे का ज़्यादा मसला नहीं हो रहा। तो मैंने सोनिया को फिर बुला लिया ऊपर ही। अभी ऊपर ही फटे पे धूप पे बैठ के काटा पीटी कर रही है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, धूप पे अभी भी जो है ना बैठा नहीं जा रहा उस तरह। काफ़ी देर तक अगर आप धूप में बैठें तो आपको धूप जो है वो चुभने लग जाती है। मिट्टी लगाइए कढ़ाई को, मैंने बोला थोड़ा सा ना धोने में आसानी होती है। आजकल बारिशें वगैरह नहीं है जी, मौसम खुश्क चल रहा है। वो खुश्क मौसम की वजह से खांसी और इस तरह के जो मौसमी बुखार हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। आलू मटर शलजम, गाजर था इसका कॉम्बिनेशन, गाजर मिली नहीं तो अब जो है शलजम बीच में डाल रहे हैं। अल्लाह करे बच्चे खा लें बस। हाँ, मैंने सुबह हसन लोग से पूछा क्या बनाऊं, बोला जो हम खा लें।
धूप की वजह से ना नज़ले की वजह से सर में नीचे दर्द होता है, और जो है ना ठंड इतनी ज़्यादा नीचे भी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ सर में जो है ना नज़ला पता नहीं बैठ के आ गया। जाओ जरा धूप पे बैठूँ, थोड़ा सा सर भी हल्का हल्का मुझे महसूस हो, तो वहाँ यहाँ पे तो धूप में मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तो क्या पता कुकिंग भी हो रही है या नहीं हो रही। तो करते हैं कोशिश, मिट्टी लगा ली है मैंने इसको, कढ़ाई को। मैंने बोला चले कॉलेज जो है ना, अब तो कोशिश नहीं, अब तो करनी ही पड़ेगी। अब कोशिश नहीं, अब तो काम करना ही पड़ेगा। आपने लकड़ी छोटी छोटी निकाली नहीं है वहाँ से? लकड़ियाँ बहुत हैं वहाँ पे। वही ना, छोटी छोटी निकाल दें बस। सब्जी तो क्या है, दम पे भी हो जाती है। अच्छा जी, आग जला चुके हैं हम लोग और प्याज और ऑयल चढ़ा दिए चूल्हे पे। कुकिंग शुरू हो गई है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग शुरू हो गई। हाँ, अच्छा, और आग की कुकिंग की अलग ही खुशबू होती है। प्याज ब्राउन हो रहा है, यकीन माने वही गांव की पुरानी फील आ रही है। लकड़ी की आग पे खाना ज़बरदस्त बनता है जी। पता है नीचे हम लोग डरवाते हैं ये सिलेंडर, तो मुझे हर टाइम ये डर रहता है ना कि रात के टाइम पे किसी टाइम पे खाना बनाते वक्त ख़त्म हो गया तो फिर हमें बाग के ऊपर आना पड़ता है, रोटी पड़ी बतावे पे ये चीज़ें। तो फिर इसलिए मैं चाहती हूँ कि दिन का जो खाना होता है ना, तो हम लोग ऊपर लकड़ी हमारे पास है, हम लोग बना लिया करें। रात के खाने के लिए हमारे पास जो है ना पहले सिलेंडर बनवा लेते हैं, लेकिन काम चल रहा था तो थोड़ा सा, लेकिन आग नहीं जल रही थी कि लकड़ी इतनी सूखी हुई है। मैं बोल रही हूँ आप जो है ना जन्नत के बाबा को आप लकड़ी जो है ना सही नहीं ला के दे रहे मुझे वहाँ से, तो कहते हैं सोनिया जल जाएगी, लेकिन जला दी थी। लकड़ी बिल्कुल सूखी है सोनिया, लकड़ी का तो मसला है ही नहीं। अच्छा, अभी मैं ऐसा कहूँगी ना, जब 4-5 रोटियाँ बनानी होगी वो भी बना लेंगे, क्योंकि आग जल रही है ना। अच्छा, ये वाली जो फटी है ना, ये आपके गांव वाले दरवाजे की, इसमें मेरा वो पेचकस फंस गया है। अब अब एक पेचकस और होगा, मैं फिर इसको निकाल सकता या हूँ। इसको निकालो तो, या फिर ये किसी से लड़ाई पता करें ना। नहीं, वो कुल्हाड़ी कोई छेनी मिल जाए मैं इसको निकाल दूंगा। आपके सामान में थी तो सही, देखता हूँ, मैंने बस वो नहीं किया। अभी तोड़ के रखता हूँ लकड़ियाँ बहुत सारी। हाँ, मैं यही कह रही हूँ आपको। अभी मेरे थोड़ी सी ना, एक तो काम चल रहा है, तो दूसरा हमें भी थोड़ी सी ऊपर गर्मी थोड़ी सी महसूस हो रही है। जब ऊपर आके हमें धूप में ना बैठना हाँ, अच्छा सही लगेगा। मौसम हो जाए, जिस तरह बारिश का मौसम होता है जी, इस तरह छत पे कुकिंग का और खाने का बड़ा मज़ा आता है सर्दियों के दिनों में। जिस तरह बारिश का मौसम होता है ना, बादल वगैरह होते हैं। अब तो बारिश भी हो जाए तो हमारे इधर अब पानी नहीं आएगा। ये देखें, हमारा जहाँ से पानी आता था वो जगह कवर हो गई। हाँ जी, नहीं अब नहीं आएगी, हवा भी नहीं आएगी, पानी भी नहीं आएगा। तो मैं यही कह ये रही भी हटा दूँ यार, हाँ ना, ये सारे बुरा लग रहा है। कि यहाँ से उठा के क्या नहीं लगाए। हाँ, ऐसे ही करता हूँ, इसको लपेट के इधर ले आता हूँ। हाँ, इसको ऐसा कर। अच्छा, कल छत साफ़ कर दिया था, आप लोग से वीडियो तो शेयर किया था मैंने। सोनिया यहाँ कर रही है कुकिंग, में ज़रा नीचे चला गया था, फ़ोन आ रहा था एक। सोनिया दिखाओ ना ज़रा सा, कहाँ तक पहुँची है कुकिंग? कुकिंग यहाँ तक पहुँची है कि सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब जितना हल्की आंच पे ये पकेगा, ज़बरदस्त किस्म का सालन जो है ना हमारा तैयार हो जाएगा। साथ तंदूर की रोटी भी होती ना। हाँ, यहाँ तो दूर होता तो मैं तंदूर जला के रोटी तो मैं बना लेती, कोई मसला तो नहीं था मेरे को रोटी बनाते हुए, क्योंकि काम सारी ज़िंदगी आपने किया है और रोटी मैं बना सकती हूँ ज़िंदगी में। अच्छा जी, अभी रोटी भी यहीं बन रही है। ऊपर ही सोनिया आटा भी ले आई थी, उसने कहा कि यहीं रोटी बना लेती हूँ। जब सारा खाना ही ऊपर बन रहा है तो फिर रोटी भी जो है जी यार जल रही थी, तो मैंने बोला चले कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त रोटी है। सालन भी माशाल्लाह तैयार है जी। अच्छा, वैसे सालन ना भी खाया जाए, लेकिन आग पे बना हुआ सालन और चपातियों के साथ से ज़्यादा ही खाया जाएगा, मुझे पता है। डाल दो, मैं इसी इंतज़ार में हूँ, आप रोटी डालो। अच्छा,
कितनी बनाऊँ? देख लो, आपको पता है। अच्छा जी, अगर मुझे भी मौका मिले ना तो मैं भी इस टाइम चावल ही चूज़ करूं, मटर आलू और इसके साथ। लेकिन क्या करूं, चावल मुझे नुकसान देते हैं, ये बात मैंने आजमाई हुई है जी। कहते हैं ना, जब आदमी मरीज़ बनता है तो छोटी छोटी चीज़ नोट करता है। मैंने भी ये नोट किया है, मैं जब चावल खाता हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो अब मैंने जो है चावलों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता। कभी कभी दिल करता है तो दिन के टाइम थोड़े से, रात के टाइम तो और ज़्यादा नुकसान देते हैं। देखो तो और छत पे हमें गर्मी लग रही थी, खाना बनाए हैं, नीचे आए हैं हमें सर्दी लग रही थी। मौसम जो है इस तरह का है, तो आपने भी खाना खाना है या नहीं खाना? शाम को देखना। मुझे कल कमेंट याद आ रहा है, सिस्टर का एक कमेंट था, बोला चरपाइयाँ रेलगाड़ी की तरह जो है ना हाँ जी। चरपाइयाँ लगी हुई हैं। अब क्या करें इस हाल में ना, अब चरपाइयाँ इसी तरह आती हैं। लंबा सा हाल है, एक साइड पे सामान ने घेरा हुआ है, तो अब एक साइड बचती है वो बैठने के लिए, कोई चरपाइयाँ वगैरह, और बीच में जो है वो रात को गदा आ जाता है। वैसे तो गर्मियों में नहीं आता, गर्मियों में तो मैं और सोनिया बल्कि यहाँ पे पंखे के नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। मगर ये कमरे में सो जाते हैं हमारे। अब लोग यहाँ पे ना हाल में अपने सोफा सेट भी ला के डाल सकते हैं, लेकिन गांव की जो रस्म है, ये जो गांव के हिसाब से ना वो इस तरह चरपाइयाँ, तो जो भी कोई आके मुझे फिर सोफे मैंने शुरू में डाले थे, ये चरपाइयाँ लगाए यहाँ पे इस तरह चरपाइयाँ, तो फिर आपको पता ही यहाँ पे रहने वाले लोग रोज रोज मछली देंगे। हाँ, वहाँ तो कमरों में भी यहाँ पे 5-5 6-6 चरपाइयाँ चल रही होती हैं। मैंने फिर जो है ना ये चरपाइयाँ। चलें जी, वीडियो भी आज का यहीं ख़त्म करते हैं, अभी वीडियो अपलोड करेंगे। फिर वही कहूँगा, मेहमानों का इंतज़ार है, कोई नहीं आ रहा, तो जब नहीं, उनके हम नसीब जाएंगे। में। 2 दिन तक गांव में जाऊंगी, क्योंकि अभी भी चाची का फोन आया था। हाँ, अब हमें दुआ करने लाजमी जाना है। हमारी मेरी मामी और सोनिया की चाची की सगी बहन का इंतकाल हुआ है। उनकी फोतगी पे तो हम लोग नहीं थे, लेकिन अब जो है ना एक रस्म है, जब आप आओगे तो आप फिर दुआ करने जाते हो ताज़ियत के लिए। नहीं, वो पहले तो बीमार थे तो पूछती थी ये चाची, अभी भी फोन आया पूछ रही थी कैसे है बच्चे, ठीक है सबका? तो मैंने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने बोला चाची 2 दिन तक इंशाल्लाह मैं चक्कर लगा लूंगी। चलें इंशाल्लाह जी, आज का वीडियो भी ख़त्म करते हैं जी इसी दुआ के साथ। अल्लाह पाक दीन और दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में हमेशा में अपने फजलो करम के साए तले रखे। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला रखे। अल्लाह पाक सेहत अता फ़रमाए, सेहत ऐसी जो उसकी इबादत में हमारी मददगार हो। तो हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।